हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद ज्योति। आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो पश्चिमी निमाड़ की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जिसका नाम है बेसन चक्की। जी हाँ, जो बहुत ही मस्त होती है। और एक और सीक्रेट है इसका, क्योंकि इसमें ना ही ज़्यादा घी लगना है, ना ही हम शुगर डालेंगे, ना ही चाशनी डालेंगे, ना सोडा, ना इनो, ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं डालेंगे, मावा भी नहीं डालेंगे। तो बिना देरी करे जल्दी से जल्दी इसको बनाते हैं। बिल्कुल आसान है। तो मैंने लिया है 1 कटोरी भर के बेसन। उसमें 4 से 5 चम्मच हम रवा डालेंगे। आधा कटोरी हमने कोकोनट पाउडर लिया है। 1 कटोरी घी लिया है। आधा कटोरी शक्कर ली है। ठीक है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और इलायची पाउडर। तो हमने बेसन को ले लिया है। इसमें डाल दिया हमने रवा, मिक्स कर दिया इसको। अब हम इसमें डालेंगे घी। तो ये देखिए, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, बस 3 चम्मच हमने घी डाला है। और इसको आज हम 2 तरीके से बनाएंगे, एक शुगर से और एक गुड़ से। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई। तो बहुत सारे सीक्रेट हैं, बहुत सारे टिप्स हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बेसन में और रवे में हमने घी को अच्छे तरीके से मोन दिया। हमको मोयन कितना देना है कि जब हमारी मुट्ठी बनने लगे। अब सिर्फ 3 से 4 चम्मच पानी में हम इसको गूँथेंगे। तो बिल्कुल जरा जरा एक एक चम्मच पानी ही डाल के इसको गूँथिएगा, क्योंकि इसको हमको कड़क गूँथना है। ये देखिए कितना टाइट है, ये देख सकते हैं आप, देख रहे हैं कितना टाइट है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक अप्पे पेन लेंगे। ये आज हम ना ही तलेंगे, ना ही हम उबालेंगे, ना ही बेलेंगे, ना पुड़िया बनाएंगे, ना मुठिया बनाएंगे, कुछ भी नहीं। सिंपली हमको अप्पे पेन में हमने घी लगा के रख दिया और ऐसी छोटी छोटी सी गोलियां हमने बना ली। इनको हमको सबको अप्पे पेन में रख देना है। इस तरीके से हमने रख दिया। अब हम इसके ऊपर एक एक बूंद घी हम ऊपर से ऐसे डाल देंगे। बस अब हमको इसके ऊपर कवर लगा के इसको रख देना, लिड लगा देंगे। और बीच बीच में इसको बहुत बार पलटते जाना है, जिससे ये अच्छे से पक जाए। तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये फटने लगी है। इसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि जब फटने लगे तो समझ में आ जाता है कि ये क्या है, सीख चुकी है। तो बिल्कुल हर एक एक मिनट में, आधा आधा सेकेंड में इसको हमको पलटते जाना है। पलट पलट के सीखेगा, जिससे चारों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से ये पक जाएगी। तो ये चीज़ आप बड़ो ध्यान रखिएगा। और फ्लेम को, इम्पोर्टेंट चीज़ है, फ्लेम को आपको लो रखना है। जी हाँ, लो फ्लेम पे ही हम इसको बनाएंगे, क्योंकि ये इसको हमने छोटे छोटे गोले के शेप पे बनाए हैं। बहुत जल्दी पक जाती है, फ्लेम लो रहता है। तो टर्न कर कर के हम इसको पकाते रहते हैं। और ये खाने में भी बहुत दानेदार लगती है, बहुत कम मेहनत पे भी बन जाती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप कम समय पे ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको बना सकते हैं। तो बिल्कुल टर्न करते हुए हम इसको बनाएंगे और फटने लगेगी, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, स्मेल बहुत अच्छी आने लगेगी। तो इसका इंडिकेशन है कि ये हमारी कुक हो चुकी है। और चैनल पे न्यू है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए, हम टर्न करते करते इसको हमने इस कलर तक का कर लिया है। अब हम इसको तोड़ के देखेंगे तो देखिए पूरा बुरादा हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से टूट रहा है। तो मतलब कि हमारी पक चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखो, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देख रहे हैं आप कितने आराम से एकदम पाउडर हो रही है। और ये जैसे ही छूने लायक होती है, इसको फटाफट तोड़ लेना है, क्योंकि ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो आपको तोड़ने में और पीसने में प्रॉब्लम जाएगी। साथ ही उतनी अच्छी पिसेगी भी नहीं, इसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। मिक्सर जार में पल्स मोड में मैंने इसको पीस लिया है। इतना आराम से हो जाएगा। और दाने जो बड़े बड़े रह गए हैं तो इसको आप छलनी से चाल कर भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल इवनली पाउडर चाहिए। तो देखिए, मैंने सारी बाटियां सेक ली हैं, जो हमारे अप्पे पैन में डाल डाल कर। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो हम 2 तरीके की बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने डाला सिर्फ 2 चम्मच पानी। और जो हमने शुगर ली थी, आधा कप से थोड़ा कम थी, वो हमने डाल दी है पैन में। अब हम इसको चलाते हुए पकाएंगे। तो हमको सिर्फ इतना पकाना है कि ये सिर्फ चिपकने लगे। साथ ही मैंने थोड़ा सा इलायची के दाने डाल दिए हैं इसमें। और इसको पकाएंगे, बहुत जल्दी चिपकने लायक हो जाती है। हमें कोई तार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हाथ में चिपकने लगे, इतनी ही बनाना है हमको चाशनी। ठीक है, अगर ये ज़्यादा तार वाली हो जाएगी तो आपकी जो बर्फ़ी है, चक्की है, वो कड़क हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो हमें दानेदार चाहिए, सॉफ्ट चाहिए। ठीक है,
तो जैसे ये हाथ में चिपकने लगी तो जो हमने पाउडर बना के रखा था वो डाल दिया और 1 चम्मच से 2 चम्मच हमने इसमें घी डाल दिया। इससे क्या होगा, आपको ऐसे लगेगा खाने में पूरा घी घी में ही बनी हुई है। साथ ही हमने इसमें डाल दिया कोकोनट पाउडर, डेसिग्नेटेड कोकोनट जो होता है ना बाज़ार में मिलता है, वो आप इसमें डाल दीजिए। नारियल का बूरा भी बोलते हैं, बुरादा भी बोलते हैं। और हम इसको डाल के अच्छे से चलाते रहेंगे। तो कितना चलाना है, कितनी देर रखना है, 1 मिनट से 2 मिनट के बीच ही हमको इसको रखना है। जैसे ये थोड़ा सा डो का फॉर्म लेने लगेगा, हम इसको एक ग्रीस लगी प्लेट में पलट देंगे। तो ये ग्रीस लगी प्लेट में हमने इसको पलट दिया। तो मैंने सिर्फ 1 कटोरी ही नाप का बेसन जो हमने पीस के रखा था वो लिया है। जो हमने अप्पे में बनाकर पाउडर बनाया था उतना ही लिया है। जो बाकी का बचा हुआ है, तो करीब मैंने 2 कटोरी का हमने एक्स्ट्रा बचा के रखा हुआ था बाटी का पाउडर, उससे हम गुड़ वाली बनाएंगे। ऊपर से हम इसको गार्निश कर देंगे नारियल के बूरे से, साथ ही पिस्ता, काजू, बादाम, आपको जो जो डालना है आप डाल सकते हैं। गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं, चांदी का वर्क भी इसको लगा सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट हम इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ही रूम टेम्परेचर में आ जाएगी फट से हम इसको कट कर लेंगे। तो बस ये देखिए कितनी ईजिली ये कट हो रही है, बहुत ही मस्त, एकदम सुपर सॉफ्ट हमारी बनी हुई है। क्योंकि मीठा ज़्यादा शुगर वाला हमारे यहाँ पे नहीं खाते, इसलिए मैंने बिल्कुल ज़रा सी बनाई है। और आप इसको किसी भी क्वांटिटी में बना सकते हैं। आप पार्टी के लिए, स्नैक्स के लिए, किटी पार्टी के लिए। ये देखिए कितने आराम से निकल के आ गई है। तो ये देखिए हमारी बेसन चक्की शुगर वाली बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे गुड़ वाली। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, कितनी नरम मुलायम है, ऐसे लगेगा आपको नारियल की बर्फ़ी जैसे लगेगा। तो इसको ज़रूर बनाइएगा शक्कर वाली। चलिए अब हम गुड़ वाली भी बना लेते हैं। तो करीब 2 कटोरी हमने अपना पाउडर, अप्पे वाले बाटी का पाउडर बचा के रखा है। कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच घी डाल दिया है। तो घर में जो नॉर्मल चम्मच होती ना, वही चम्मच से मैंने 2 चम्मच भर के घी डाला है। ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। तो जैसे हमारा 2 कटोरी मिक्सचर पाउडर जो बचा हुआ है, तो हमने 2 कटोरी ही गुड़ लिया है। क्वांटिटी एकदम सेम है। आप थोड़ा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें हम किसी प्रकार का पानी नहीं डालेंगे, घी और गुड़ का ही हम पेस्ट बनाएंगे। तो इसको चलाते रहिएगा, थोड़ी ही देर में ये मेल्ट हो जाता है। और गुड़ ये कौन सा लिया है मैंने, जो लड्डू वाला गुड़ आता है ना, मैंने वो वाला गुड़ लिया है। और अगर आप गुड़ के पाउडर से बना रहे हैं, जैगरी पाउडर से बना रहे हैं, तो आपको क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। क्योंकि गुड़ को पाउडर फॉर्म में, शुगर फॉर्म में रखने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जाती है, उसकी प्रोसेस अलग है, वो आप बाहर से समझिए। लेकिन अगर आप उसको बना रहे हैं तो आपको कम से कम 1 कटोरी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा जैगरी पाउडर। तो देखो इसको चलाते हुए हम देख रहे हैं कि ये मेल्ट होने लगा है। बस थोड़ी देर ही हमको इसको अच्छा चलाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही इसमें से सारे दाने हट जाएंगे, जो गुड़ के दाने हैं, है ना, तो वो लम्स पूरा हट जाएगा। हम इसमें अपना जो बेसन का पाउडर है हमारा, जो हमने बना के रखा हुआ है, वो हम इसमें डाल देंगे। तो मेजरमेंट आप याद रखिएगा। अगर हम शुगर का ले रहे हैं तो 1 कटोरी बेसन में आधा कटोरी शुगर डालना है। और अगर गुड़ ले रहे हैं तो 2 कटोरी बेसन और 2 कटोरी गुड़ हमको लेना है। तो अब ये देखिए, हाथ से मैं देख के बता रही हूँ आपको, ये चिपकने लगा है और थोड़ा सा ये जमने लगा है। तो बस ये स्टेट एकदम परफेक्ट है, कोई पानी में डालने की ज़रूरत नहीं। आप हाथ में देखेंगे, लगा के देखेंगे ना, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा कड़क होने लगेगा। तो बस आप समझ जाइएगा कि आपका गुड़ रेडी है, जैगरी रेडी है। तो ये पूरा जो हमने अप्पे बनाए थे, उसका पाउडर किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। मेजरमेंट वही है, 1 कटोरी बेसन, आधा कटोरी शुगर, और गुड़ का बना रहे हैं तो 1 कटोरी गुड़ है तो 1 कटोरी बेसन। और साथ में रवा भी आपको ऐड करना है। तो रवा कितना बताया था मैंने, 1 कटोरी बेसन में आपको 3 से 4 चम्मच रवा आपको ऐड करना है। इसी हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाइए। 2 कटोरी बेसन है तो आप 1 कटोरी रवा ले लीजिए, 2 कटोरी आप गुड़ ले लीजिए। एकदम सिंपल है। अब मैंने इसमें करीब 2 से 3 चम्मच घी को ऐड कर दिया है। और हाँ, घी की क्वांटिटी आप बिल्कुल इतना ही रखिए, ज़्यादा कर देंगे ना तो ये क्या होगा, बहने लगेगी बर्फ़ी। तो ये चीज़ याद रखिए। थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं कि 1 चम्मच ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम फटाफट फ्लेम को लो करते हुए इसको अच्छे तरीके से
मिक्स करेंगे। कंटिन्यू चलाते जाइएगा, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगी। अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आप इसको नीचे उतार के भी इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम ऐसे करते जाएंगे। और ये बनाना इतना आसान है ना, बाजार वाली से बहुत अच्छी लगती है। और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना दानेदार बना हुआ है। बस मेजरमेंट आपको याद रखने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। और गुड़ वाली बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही हेल्दी है। और जो बाज़ार में क्या करते हैं, थोड़ा सा सोडा भी मिलाते हैं, मावा भी मिलाते हैं, तो हमको ना मावा मिलाना है, ना शक्कर, ना ही चाशनी, कुछ नहीं मिलाना। बिना मावा के, बिना इन सब चीज़ों के ये बहुत दानेदार बनती है, बहुत मस्त बनती है। तो इसको चलाते जाएंगे और जैसे ही ये थोड़ी सी चलाने में आपको हैंड में टाइट लगने लगे तो बस आप समझ लीजिएगा हमारा मिक्सचर पूरा रेडी हो गया। अब आप सोचोगे कि ये तो ऐसा अलग अलग दिख रहा है, कैसे जमेगा? तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फटाफट ही ये जम जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा। तो ये थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें बीच में ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स कट करके भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से बहुत सारे फ्लेवर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम चलाते जाते फटाफट से, हमने एक प्लेट रेडी करके रखी है, उसमें घी लगा कर ग्रीस करके रखा हुआ है। इसको हम अपनी प्लेट में फटाफट पलट देंगे। तो प्लेट आप पहले से रेडी करके रखिएगा, क्योंकि हमें ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना है। तो ये मैंने डाल दिया है। देखिए 2 कटोरी मिक्सचर बस से, बेसन और रवा का जो मिक्सचर था, हमने जो अप्पे बना के सेके थे, उसमें से 2 कटोरी बेसन ही था और 1 कटोरी रवा था। मैं आपको बार बार क्वांटिटी बता रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा इसका मेथड प्रोसेस आपको बता दूंगी कि कितना मेजरमेंट हमने लिया है, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। तो ये हमारा 2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी रवा और 2 कटोरी गुड़, इससे बना हुआ हमारा मिक्सचर है। और कोकोनट पाउडर, जो नारियल का बूरा होता है, वो लिया है हमने। कितना लिया है वो आप अपने हिसाब से 4 से 5 चम्मच डाल सकते हैं। ऊपर भी हमने ये नारियल का बुरादा ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, और बिल्कुल बुरादा ऐड करने के बाद में सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए इसको छोड़ा और फटाफट इसको हमने कट कर लिया। तो कट हमें फटाफट करना है, नहीं तो ये जम जाएगी। कट करने के बाद में अगर आपको बाय चांस आपको लग रहा है कि ये जम नहीं रही है, टूट रही है, तो आप इसको थोड़ी देर आप फ्रिज में रख सकते हैं। कितनी देर रखना है? सिर्फ 30 मिनट्स के लिए आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और भी अच्छे से ये जम जाएगी। ठीक है। आप गुड़ की क्वांटिटी, अगर मीठा खाते हैं ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम खाते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। और जमने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, बहुत अच्छे से जम जाएगी। ये देख रहे कितने आराम से ये कट रही है। तो ये हमारी बेसन चक्की, निमाड़ स्पेशल, इंदौर स्पेशल बेसन की चक्की, बेसन की बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए क्या शानदार हमारी बर्फ़ी दिख रही है, बिना मावा, बिना शक्कर, बिना चाशनी के, बिना बेकिंग पाउडर से बनकर रेडी है। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी जमी है। तो बहुत अच्छी हमारी ये जम चुकी है। आप इसको शुगर में भी बहुत आराम से खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।